मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो अगर उनको कहीं न कहीं सरकार से तकलीफ है तो आपको संघर्ष करना होगा और समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करना होगा। मजबूत तो इतना करना होगा कि हमें ये सोच रखनी होगी, हमें अपने आसपास के जो भी अलग अलग समाज के समुदाय के लोग हैं उन सबको एक साथ लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर या आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, समाजवादी लोग इस सरकार के अंदर बैठे, ये जिम्मेदारी और हमारी और आपकी होनी चाहिए। हम लोग आज जिस समाजवादी भारत की बात करते हैं, जिसको श्रद्धेय नेताजी ने हम लोगों को सपना दिखाया, असली में तो वो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था। इसलिए तो बाबा साहब ने इस देश के संविधान की प्रस्तावना के पहले पन्ने पर ही लिखा था कि हम भारत के लोग समाजवादी भारत की स्थापना के लिए कित संकल्पित। वो समाजवादी भारत कौन सा भारत है? वो वही समाजवादी भारत है जहाँ हिंदू और मुस्लिम में आपस में कोई बैर नहीं होना चाहिए। ये सपना जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, उस समाजवादी भारत के सपने को जिसको जयप्रकाश लोहिया ने देखा, जिसको चौधरी चरण सिंह जी ने देखा, जिसको श्रद्धेय नेताजी ने देखा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, उस समाजवादी भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमें पीढ़ी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि आने वाले ये जो समय है, ये भाजपा के लोग सत्ता में बने रहने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते रहते हैं। 2014 से पहले ये अपने आप को कट्टर हिंदू बताते थे, लेकिन अब धीरे धीरे समय आते आते इन्होंने अपना विचार बदल दिया। ये अपने आप को सनातनी कहने लगे। हमें और आपको पता ही नहीं चला कि इनका बदलाव कब कहाँ और कैसे हो जाता है। ये सत्ता में बने रहने के लिए हर हथकंडे अपनाने को तैयार है। तो हमें अपने नौजवानों को, अपने माताओं को, अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को, सबको ये सीख देनी होगी कि हमें इस सरकार से, ये भाजपा की सरकार से, ये तानाशाही वाली सरकार से, ये अत्याचारी सरकार से सजग रहने की जरूरत है और इसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो भाजपा में बैठे लोग होते हैं वो किस तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए अपने हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, 2014 के पहले इन्होंने कहा कि ये जो किसानों को सब्सिडी का डीजल मिलता है, इसका इस्तेमाल बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में भरने के लिए काम करते हैं। कहने लगे कि टेलीकॉम कंपनियों के जो टावर हैं वहाँ पे इन डीजलों का इस्तेमाल होता है। असल में जो पूर्व की सरकारों ने डीजल के अंदर सब्सिडी दी थी, उसका उद्देश्य था कि किसानों को उनका लागत कम हो सके। अगर उनका लागत, किसान को लागत कम होगा तो उसकी फसल का फायदा लगेगा। इसलिए पूर्व की सरकारों ने डीजल दिया था और भाजपा ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि सब्सिडी के कारण डीजल महंगा है, इस चोरी के कारण डीजल महंगा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ आज मोदी जी से कि आपने तो कहा था कि हम सब्सिडी हटाएंगे तो डीजल के दाम घट जाएंगे। आज आप बताओ डीजल का दाम कहाँ से कहाँ चला गया? आपने सब्सिडी घटा दिया, आपने हक अधिकार घटा दिया, आपने चोरी घटा दी, तो डीजल का दाम क्यों बढ़ता चला जा रहा है? ये इसका मतलब है कि भाजपा को देश के किसानों से नहीं मतलब है, भाजपा को सिर्फ अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों से मतलब है। इन उद्योगपतियों के सहारे ये भाजपा की सरकार चल रही है। ये किसानों के हिस्से वाले नहीं। ये किसान जो समाज है, इसमें आप देखोगे, इसमें भी सारे पीढ़ी के लोग हैं, वो ज़्यादातर ओबीसी समाज के लोग आते हैं, वो SC/ST समाज के लोग आते हैं, वही लोग इस पीढ़ी के किसान हैं। इनसे बैर है भाजपा के लोगों का। वो किसानों को हक और न्याय नहीं देना चाहते हैं। इनके खिलाफ कानून लाया गया। आप सभी गवाह हैं कि कैसे इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता 1 साल से अधिक समय के लिए अनशन पे बैठा रहा, तब जाके ये काला कानून हटाया गया। तो मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना होगा। उन्होंने तो कहा है कि हमारे राम तो पीढ़ी ही है। जो पीढ़ी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मूल मंत्र है, क्योंकि जिस तरीके से हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने भगवान श्री राम जी के जो आराध्य हमारे देवता हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, उसी तरीके से हम समाजवादी लोग, ये जो पीढ़ी समाज के लोग हैं, जो ओबीसी समाज का है, जो ST/SC समाज का है, जो दलित समाज का है, जो मुस्लिम समाज का है, जो आदिवासी समाज का है, जो वंचित है, जो शोषित है, उनकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और हमेशा आगे रहेंगे।
मैं इसी के साथ ही, क्योंकि हमारे और आपके बीच में बहुत सारे वक्ताओं की कड़ी है, सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस जन पंचायत को सफल बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो पीडीए का जो बात लेकर, जो एक संवाद लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में हम आपके बीच में आए हैं, ये सिलसिला यहीं नहीं छूटेगा। इस पीडीए की बात को आप आगे तक बनाए रखेंगे। जब आप अपने घरों में जाएंगे और दूसरे लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये पीडीए की बात रखेंगे और आने वाले समय में हम सब लोग आपस में एक भाईचारा बनाकर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार को लाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय समाजवादी। धन्यवाद।